subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज कल्चर, मीनिंग ऑफ कल्चर क्या होता है। फर्स्ट वन इज कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। ट्रेडिशन मतलब हमें पता है हमारी परंपरा, कस्टम मतलब होता है हमारे रीति रिवाज, जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल है उसी को ही हम कल्चर कहते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है वो भी सिमिलरली है, कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। और इसी के साथ में ही हम एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंचते हैं, राइट। अब जो मैं थर्ड पॉइंट बताऊंगी ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि कल्चर क्या है। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, है ना। इट इज मेड अप ऑफ चेंजेस, जो बदलाव देखने को मिलते हैं किसमें, दैट ऑकर इन पब्लिक लाइफ। जो पब्लिक लाइफ में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसी को ही हम कल्चर कहते हैं। और साथ साथ में जो सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसी को ही हम कल्चर कहते हैं। नाउ कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। हमें पता है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो हजारों साल पुराना है, राइट। सेकेंड इज वी से इन स्कूल प्लेज आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। हम सुबह स्कूल जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने कंट्री से बहुत प्यार है और हमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम यहाँ पर हैं, राइट, अपने कंट्री में। थर्ड वन इज व्हाट इज हेरिटेज, मीनिंग ऑफ हेरिटेज क्या है। In this context, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysteries of human life, है ना। कि ये जो हमें प्रीशियस गिफ्ट जो हमें दिया गया है, मदरलैंड ने जो हमें दिया है ना, हमें नहीं, इसे पूरे वर्ल्ड को जो दिया है, ये एक तरीके का मिस्ट्री है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स। हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा ये दिया गया हुआ एक वैल्यूएबल गिफ्ट है, तोहफा है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वी डिवाइड अवर हेरिटेज इनटू टू डिविजन्स। हम अब इसको टू डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया क्या है। इसको भी हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज अ नेचुरल हेरिटेज। इन तीनों में जो एक क्लोज रिलेशनशिप बताया गया है उसी को नेचुरल हेरिटेज हम कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड। ये बहुत अलग है, डिफरेंट है। यहाँ का जो हेरिटेज है वो बहुत यूनिक एंड वेरिड है, राइट। थर्ड वन इज, ध्यान से सुनिएगा आप, इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, plants, creepers, flowers, leaves, it is insects and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants and animals. इन ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है we are the children of nature। क्या कहा गया है कि हम प्रकृति के बच्चे हैं, इसीलिए so it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air एंड dwellings to cater our all needs। हमारे लिए खाना, पानी, फ्रेश एयर, रहने के लिए जगह नेचर के द्वारा बनाया गया है पहले से ही। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है वी ट्रीट नेचर विथ रेस्पेक्ट एंड फेथ। हम सभी को पता है कि हम नेचर के साथ में किस तरीके का ट्रीट करते हैं। इसका सिक्स्थ पॉइंट है द एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जतका टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। अगर आपको जानना है कि इसके बारे में अगर कोई एग्जाम्पल्स आपको देखना है या पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उन्होंने इसके ऊपर स्टोरीज लिखी है जो है पंचतंत्र और जतका टेल्स। तो आप चाहते हैं अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करके ये पढ़ भी सकते हैं। अब इसका है सेवेंथ पॉइंट, our classical and folk music and several ragas are based on प्रहर। प्रहर मतलब होता है पीरियड ऑफ अ डे, ठीक है ना। तो नेचर के ऊपर
क्या बनाया गया है, क्लासिकल फोक म्यूजिक्स भी बनाए गए और कई तरह के रागास भी बनाए गए हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट है, सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। ये जितने भी तरीके की यूनानी आयुर्वेदी जो हैं, ये जो भी है ये पूरे के पूरे किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर ही डिपेंड है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है लैंडस्केप, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। हमें पता है कि अलग अलग तरीके के शेप से बनने की वजह से ये जो लैंडस्केप है बहुत सुंदर दिखते हैं, राइट। और इसके एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं तो आपको खुद ही पता होगा, द हिमालय इज अ लैंडस्केप, और आपको पता है कि हिमालय क्या है, हमारे लिए एक लैंडस्केप है। अब इसके बारे में जानते हैं कि हिमालय के द्वारा हमें क्या क्या चीज़ मिलता है, ठीक है ना। उसका फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ एंडोर्ड यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स टू इंडियंस अबंडेंटली। भारी मात्रा में हम इंडियंस को इसमें से क्या मिलता है, वेजिटेशंस और मिनरल्स मिलते हैं, राइट। सेकेंड वन इज, स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो। ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय। कहा गया है कि अगर आप वहाँ पर हिमालय में जाते हो तो स्ट्रेंज बर्ड्स, अलग अलग तरीके के आपके बर्ड्स देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, और माउंटेन पीक्स जो कि पूरी तरह से स्नो से कवर होता है और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। साथ में ही ब्रिमिंग रिवर्स जो एक गिफ्ट है हमारे लिए हिमालय की तरह से, है ना। अगर आप हिमालय जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक जंगल भी मिलेगा जिसका नाम क्या है, तेराई। क्या कहते हैं हम, तेराई, फॉरेस्ट ऑफ तेराई हम कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, पिलग्रिमेज प्लेसेस इन हिमालय आर। वहाँ पर अगर आप जाओगे हिमालय में तो आपको अलग अलग तरीके के तीर्थ स्थल मिलेंगे, जहाँ पर पिलग्रिमेज मतलब होता है धर्म स्थल वगैरह, जहाँ पर लोग पूजा के लिए जाते हैं। जैसे कि क्या है, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी, जो कि बहुत ही फेमस है। लोग हर साल वहाँ पर हजारों लाखों में लोग जाते हैं वहाँ पर दर्शन के लिए, है ना। नाउ अवर लास्ट पॉइंट इज, सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर इंडिया। इसीलिए प्राचीन काल से ही हिमालय जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। नाउ अवर सेकेंड, रिवर। In this, first point is, rivers have been providing natural ways since ancient times. प्राचीन काल से ही जो ये नदियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है ना, प्राचीन काल से ही। अगर आप देखेंगे तो अगर आप जानते हैं जैसे कि जो हमारा पहला जो इंडियन कल्चर हैज़ फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ, कहाँ पे शुरू हुआ था, फर्स्ट वन इज द इंडस एंड सेकेंड वन इज द रवि, है ना। इसका थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगी, द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंदस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड कृष्णा etc हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द पीपल ऑफ इंडिया। और जो मैंने इतनी सारी नदियों के नाम बताए, वहाँ पर लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू किया, इन नदी के किनारे वो उनको फ़ायदा मिला उन चीज़ों से, है ना। वहाँ पर रह के वो फूले फले और आगे बढ़े। फोर्थ वन इज, रिवर्स आर द सोर्स ऑफ क्या क्या यूजेस आते हैं हमें, नदियों से क्या क्या मिलता है, ये तो हर कोई जानता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट वन इज वाटर वेज। ये सब यूजेस आते हैं, है ना। Now, third one is vegetation. People of India are environment lover since ancient time, है ना। प्राचीन काल से ही जो हम भारतीय हैं वो प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कैसे पता चलेगा, इसका प्रूफ क्या है, इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स फ्लावर एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। एज वी नो दैट कि हम फूल कितना पसंद करते हैं, है ना, फ्लावर्स हमें कितना पसंद है। ब्लूसम फ्लावर स्मेल जो फ्रेगनेंस देते हैं वो फ्लावर्स हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट इज, ह्यूमन एनिमल्स, बर्ड्स एक्स्ट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। एज वी नो दैट
कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स, एक्स्ट्रा ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि पूरी तरीके से खाने पीने के लिए पूरी की तरीके से हम प्लांट पर, ट्रीज पर निर्भर करते हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट इज बनियन एंड पीपल ट्री एंड बेसिल्स आर वर्शिप इन इंडिया। बनियन मतलब बरगद का पेड़, पीपल आप जानते हैं, और बेसिल मतलब तुलसी का पेड़, है ना। रोज सुबह उठकर उसमें पानी चढ़ाया जाता है, पूजा किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज cereal pulses, oil seeds, plants, green fields, prosperous herbs, pegged forests and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time। और कई सालों प्राचीन काल से ही ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स की तरह से यूज़ की जाती हैं। जितने भी तरह के हर्ब्स हैं उसके यूजेस मेडिसिन के लिए यूज़ किए जाते हैं प्राचीन काल से ही। नाउ अवर सिक्स्थ पॉइंट इज हरडे, अमला, बहिंडा, एलोवेरा, अरसुई, नीम इटिसी मेडिसिन्स आर मेड आवर लाइफ हेल्दी। और इनकी वजह से ये हमारी लाइफ को हेल्दी बनाता है। अगर आप देखेंगे तो घर पे भी कोई ना कोई आंवले की चीज़ यूज़ करता है, एलोवेरा यूज़ करता है फॉर मेनी पर्पस, राइट। सेवेंथ पॉइंट है फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा, जैस्मिन, सनफ्लावर, जुई हैव मेनी ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेगनेंट, है ना। इसी ने हमारी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से खुशबूदार बनाया, फ्रेगनेंट दिया है, राइट। नाउ एट पॉइंट इज दस सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशंस। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों से। नाउ लास्ट पॉइंट इज वाइल्ड लाइफ। फोर्थ नंबर इज वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम से ही हमारा जो भारत है वो नेचर लवर रहा है, प्रकृति से उन्हें बहुत लगाव है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ कंट्री विद द एनिमल लवर कल्चर, और यहाँ पे जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। थर्ड पॉइंट इज टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, mongoose, lizard, porcupine, like many such organisms are found and seen। यहाँ पर इतने सारे चीज़ आपको भारत में देखने को मिलता है ना। और सबसे ज़्यादा तो आपने एशियन लायन सुना होगा, जो सिर्फ एशिया में ही मिलता है और सिर्फ जो कि गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, राइट। और आप सब वहाँ पर जाकर आपने शायद देखा भी होगा इन चीज़ों को, राइट।